Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों अभी? सर हमने लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा कर लिया था। ठीक है। ओके, तो आई थिंक जियोग्राफी कंप्लीट हो गया है, राइट? यस सर। अब बचा सिविक्स में एक चैप्टर, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, और हिस्ट्री में मेनली एक चैप्टर है, ठीक है, प्रिंट कल्चर. सो वी विल बी गोइंग विद पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, राइट? एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग आउट प्रिंट कल्चर, ठीक है? And यस after सर। that, a class will be dedicated for map work, and then the entire your course will be completed, right? So before I go ahead, I would like to know that whether you have completed your notes or not. So I think Krish Verma, you have sent your notes, right? यस सर। Very good. And apart from Krish Verma, I think who else? Zed Soren, is he here? Zed is here in this class. Yes, sir. Good evening, sir. Yes. So two of you have sent notes as of now, right? I don't know what Manoj, Mayank, Rishabh, Devansh, Lavya, they all are doing. Nidhi, right? So I hope you all will also send your notes as soon as सर possible. मैंने किए थे When did you send? सर आफ्टरनून में किए थे मैंने. Afternoon, but I didn't receive. I received only two mails, right? And two, the one is from Krish Sharma, and the second Zaid Sonan. That's it. ओके सर, मैं रीसेंड करता हूँ. Okay. So you have sent yesterday actually, right? Not today. सर कल की क्लास वाले भेजे थे सर. कल कल तो ज़्यादा हमने टॉपिक करनी तो वो वाले बनाए थे. Okay. So let's start with the content, right? So before I go ahead, I would like to know that is this lifelines of national economy is clear to all of you? The chapter which we did यस yesterday. सर. यस सर। Okay, a very important chapter for your examination. अब आगे क्या है? Popular struggles and movement. Popular struggles and movement, as the name suggests, what do you think? What this chapter will be? Pop. Means क्या पढ़ेंगे हम? सर चैप्टर का नाम पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स के बारे में. ठीक है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट. किस तरीके का पॉपुलर जो है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल दे हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ऐसे ही यस. अगर लेमैन टर्म में अगर सोचो तो क्या कहोगे? कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? दे बिल्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ओके. और सर ये पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि तुम्हें हमारी डिमांड्स को एक तरीके से मानना पड़ेगा. अगर वो पार्टीज अगर ये देखेगी कि उन्होंने अगर कोई पॉपुलर मतलब कोई ग्रुप मिलकर उनके अगेंस्ट कुछ रिफॉर्म कर रहा है तो पार्टी अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में हम उन्हें रिजेक्ट be कर. louder, Manoj, your voice is not coming clear, and some background noise is also coming सर out. अब आ रही है? Be louder whatever you say. ओके सर. सर आई वाज सेइंग दैट अगर सर पार्टीज के अगेंस्ट कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर पीपल मिलके उसके अंदर रिफॉर्म करेंगे तो पार्टीज को एक तरीके से प्रेशर डालेंगे पार्टीज के ऊपर कि तुम्हें तुम सिर्फ अपनी नहीं कर सकते, तुम्हें जो लोग हैं उनकी मांगे माननी पड़ेगी, वरना हो सकता है कि जो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन हो उसमें हम उस पर्टिकुलर पार्टी को रिजेक्ट कर. Okay. Okay. What else? सर ये जो मूवमेंट है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि सर इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट होगा वो शो होगा और गवर्नमेंट को उसके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। Okay. So, fine. So, popular struggles and movement, let me check. Let me share my screen actually. अच्छे व्यूज ठीक है, ठीक है. और किसी को कुछ कहना है तो बताइए. Feel free to say. Right, this is a platform where you can speak. Right.
When you will speak, then only you will know how to speak. अदरवाइज अगर चुप बैठे रहोगे तो चुप हमेशा बैठे रहोगे. बोलना सीखो, बात करना सीखो, मुझसे ही नहीं कहीं भी, किसी से भी. ठीक है, हेजिटेट मत करो. हेजिटेट करोगे तो हेजिटेशन कभी नहीं जाएगा, और हेजिटेशन जाना बहुत ज़रूरी भी होता है. आता है नहीं आता है बस बोलते रहो. आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा. आना तो है ही अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो. राइट. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट. ठीक है. और आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Popular struggles and movement में we will learn the case of Nepal and Bolivia. Right. इसका केस पढ़ेंगे. Nepal and Bolivia. So let me find out the pen for you. Okay. अब देखेंगे नेपाल एंड बोलिविया में हुआ क्या था एक्चुअली. Right. What sort of things was done in Nepal and Bolivia? Popular struggle and movement. Before I start, right, let me tell you something about this. That we have already learned it in power sharing chapter. That there are different forms of power sharing. The last one was discussed as that we share power with political parties, movement, pressure groups. Right. So here this chapter will be dedicated to pressure groups and movement. Right. What sort of power they had, and how changes can be occurred in a democratic country. Right. So overall, this is what we are going to learn. Right. In order to bring out changes in a democratic country, right, we need to follow certain path. The path which is constitutionally guaranteed, a path which is constitutionally valid, right, so that whatever we want, we can bring that kind of changes, right, in the society, right. And if we are sure enough that changes should occur, it will occur, because ultimately the parties are here to serve us. ठीक है. पार्टीज किस लिए यस सर. सर्व करने के लिए. दे हैव बस सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए ना वो रूल, तभी तो होगा. हाँ, listen first, Krishna, then you give your points. Okay, sir. So ultimate goal of political party is to serve us. If we all together will demand something in a constitutional way or in a majority or logical one, right, then parties are compelled to do that. Right. Political parties will be compelled to do that, because democracy means rule of people. That's simply it stands for. राइट. तो अब यहाँ पे हम अलग अलग जो केस स्टडीज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट ने, किस तरीके से जो है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स ने, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स ने अलग अलग पॉलिसीज को क्या किया, जो है इम्पैक्ट किया, और पॉलिसीज में चेंजेस लाए. ठीक है, पॉलिसीज में इम्पैक्ट लाए और चेंजेस लाए. यही ओवरऑल क्या हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. फिर डेमोक्रेटिक किस तरह के प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रेशर ग्रुप्स होना चाहिए, ठीक है, अगर होना चाहिए तो किस लेवल, क्या उनकी लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या कितने टाइप के होते हैं प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, हम यही सब पढ़ेंगे. प्रेशर ग्रुप एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, प्रेशर ग्रुप कहो या इंटरेस्ट ग्रुप कहो, राइट. तो इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली एज द नेम सजेस्ट प्रेशर ग्रुप, दे विल ट्राई टू ब्रिंग आउट प्रेशर. ठीक है, on whom they will try to bring out pressure? On the political parties, particularly those political parties which are in power, right, particularly on those political parties which are in power. If there will be a pressure, then the party will be compelled to do or bring reforms. Right. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Because those who are in power, they they will try to be in power, and they will try to do what they like first, right. But when they will be pressurized, when they will know that okay, now the people are on the front, right, they are on the street, right, they are going for movements, so they will be compelled to do what the people are
looking for. You can take the example of the struggle, the national struggle which we had with against the Britishers. One of the way which Gandhi took was, the struggle, a movement. He used to launch movement, whether it's a non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement. Lack of people joined those movement, and Britishers were pressurized in order to relieve India, in order to make India an independent country. Gandhiji was of the view that apart from following, means apart from being the component of this movement, right, we should not at the same time be violent. So whenever he saw that there is a violence, he used to stop the movements. But at the end, he thought now the time has come, the relevant time has come to go for some sort of violence also. That's why he had given slogan, do or die. When you are saying die, it means you are giving a signal of violence also. करो या मरो, राइट. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एक अलग से रेफरेंस देके ये समझाने की कोशिश की है कि मूवमेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स का, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में. आई होप माय whatever I'm saying is clear to all of you. Yes, sir. Any doubt anyone has? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे केस स्टार्ट होगा. आई थिंक क्लास 8 में भी आपने कुछ पढ़ा है इसी से रिलेटेड, पढ़ा है? यस सर, नेपाल का केस पढ़ा था हमने. नेपाल का केस पढ़ा है ना, वही नेपाल का केस है. ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सब याद आ जाएगा. चलो, who will like to read this? Then I will be discussing the further points. कृष्णा वर्मा शर्मा, then मनोज कुमार. पढ़ो कृष्णा. Yes, sir. Popular struggle in Nepal and Bolivia. Do you remember the story of Trump of democracy in Poland? We study in the last year in first chapter of class 9th. The story reminded us about the role played by people in the making of democracy. Let us read two recent stories of that kind and see how power is exercised in democracy. Movement for democracy in Nepal. Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. ठीक है, अंडरलाइन करते चलो. Yes, sir. The movement was aimed at restoring democracy. Nepal, you might recall, was one of the third wave country that had won democracy in 1990. Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by popularly elected representatives. King Birenda, बीरेंद्र. Birendra, King Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious ma- massacre of the royal family in 2001. King Gyanendra, ज्ञानेंद्र. the new king of Nepal, was not prepared to accept democratic rule. He took advantage of the weakness and unpopulated of the Unpopularity. unpopularity of the democratically elected government. In February 2005, the king dismissed the then prime minister and dissolved the popularly elected parliament. The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king. Okay. So basically, what this story is, that means the incident which took place in 2001 to 2006, कि नेपाल में people were looking for democracy, right? And because in 1990s, as a third wave when came, right, third wave of countries which became democratic, when it came, Nepal also became a democratic country. Nepal, the immediate neighbor of India, ours, right,
It is the immediate neighbor of ours, so we have an open boundary with Nepal. So Nepal already aware of that what democracy is all about, and तो डेमोक्रेसी को तो जानते हैं, समझते हैं, वहां के लोग भी जानते समझते हैं, ठीक है। सो व्हेन व्हाट हैपेंड, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, हट के डेमोक्रेटिक बनता है, ठीक है। बट वहां पे जो है कि अभी जो ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग है उसमें किंग अभी भी आफ्टर 1990s की बात कर रहा हूँ, अभी भी हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। बट द रियल पावर वाज इन दोज हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि डेमोक्रेसी देखा जाता है इवन इन आवर कंट्री आल्सो, राइट। सम सॉर्ट ऑफ यू कैन फाइंड द वे it has, means president, though president is here, is the head of the state, right, though the post is not hereditary, here the post will be hereditary, the difference is that. तो रियल पावर किसके पास है, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये ट्रांजिशन एक्सेप्ट किसने किया था फ्रॉम अ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू डेमोक्रेटिक? बीरेंद्र वाज द किंग हु एक्सेप्टेड दिस, कि एब्सोल्यूट मोनार्की से अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ चलेंगे, वेयर वट एवर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल गाइड अस, वी विल फॉलो दैट। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वो मारे जाते हैं, ठीक है। इन 2001 व्हेन ही वाज किल्ड इन 2001, किंग ज्ञानेंद्र आते हैं और किंग बनते हैं नेपाल के, एंड ही वाज वेरी अगेंस्ट मींस he was a strong opponent actually of democratic rule. He was not in favor of that. वो कहा कि डेमोक्रेटिक रूल हमें पसंद नहीं है, और जो वहां की ओवरऑल डेमोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी, और उसने क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। 2005 में जो किंग थे उनको डिसमिस कर देते हैं, और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब जो 2006 में मूवमेंट चल रहा है, बिकॉज पीपल नो दैट ओके बाय मीन ऑफ डेमोक्रेसी वी विल हैव पावर, सो व्हाट दे डिड, दे वेंट फॉर डेमोक्रेसी, मूवमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, दैट वी वांट द सेम काइंड ऑफ द सेम वे ऑफ और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वी यूज्ड टू हैव अर्लियर, राइट। और फिर क्या हुआ, ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म्ड 7 पार्टी अलायंस। क्या बनाया उन्होंने, 7 पार्टी अलायंस, वी कॉल इट एज एसपीए, ठीक है। और 4 दिन का स्ट्राइक हुआ आपका, कहां पे, काठमांडू में। काठमांडू क्या इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, एनटीसी में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोटेस्ट था वो स्ट्राइक में चेंज हो जाता है, जिसमें कि माओइस्ट इंसर्जेंट, ठीक है, और भी अदर लोग क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये माओइस्ट इंसर्जेंट का क्या मतलब हुआ, हियर यू विल फाइंड इन ग्लॉसरी कि माओइस्ट वो लोग हैं जो कि माओ के आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। माओ कौन, एक लीडर, चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, ठीक है। गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं आर्म्ड रेवोल्यूशन से, ठीक है। किससे हटाना चाहते हैं, आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, यही माओइज्म है, यही फिलॉसफी था माओइस्ट का, ठीक है। आप जानते हो नेपाल के नेबर चाइनीज भी हैं, तो वहां का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। चलो, लोग क्या करते हैं, ठीक है, कर्फ्यू को तोड़ते हुए स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं तो सबको कैसे मारा जाए, ठीक है। सब यही डिमांड कर रहे हैं कि रीस्टोर करो डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी क्या हो गई है, हटा दी गई है, ठीक है। और लगभग जो प्रोटेस्टर थे आप देखोगे 3 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाते हैं 21 अप्रैल को, ठीक है। और किंग को वो अल्टीमेटम देते हैं कि आप क्या करिए, अपना पद त्याग दीजिए, ठीक है, लीव दिस सीट, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो और ये जो है कहकर जो है कि किंग कहते हैं, लीडर कहते हैं कि भाई हमें कंसेशन वगैरह देने की कोशिश मत करो, ठीक है। हम चाहते हैं डेमोक्रेसी का फुल रिस्टोरेशन हो तो करो, पार्लियामेंट को रीस्टोर करो, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हमारा नेपाल रन होगा। तो 24 अप्रैल 2006 को क्या होता है, किंग को फोर्सफुली क्या किया जाता है,
फोर्स जो है कि उसके ऊपर दबाव बनता है और वो डिमांड को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, क्या क्या डिमांड था? रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, फिर पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यही तीन क्या थे, डिमांड। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ये तीनों डिमांड समझ में आया, 1 2 और ये 3? यस सर। यस सर। ठीक है, वो मान जाते हैं कि फिर एसपीए ने, हाँ, एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर माना, इंटरिम गवर्नमेंट का जो तुरंत बनी आपकी। ठीक है, और पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर किया गया और लॉ बनाया गया। ठीक है, और जब लॉ बनाया तो जितने भी पावर्स, बहुत ज्यादातर पावर्स किंग के क्या कर लिए गए, स्नैच कर लिए गए। अब यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है? याद करने वाली बात है वीरेंद्र को। किसने ट्रांजिशन एक्सेप्ट किया? किसने, कौन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट गए? ज्ञानेंद्र, क्योंकि उनके पास ज्ञान था। ठीक है, ज्ञानेंद्र चले गए। ठीक है, उन्होंने जो है कि डेमोक्रेसी को डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद वही ज्ञानेंद्र हैं जिन्होंने मान लिया कि भाई ठीक है, रिस्टोर कर दो। ठीक है, तीनों डिमांड मान लिया और गिरजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, अब एसपीए और माओइस्ट डिसाइड करते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा फ्यूचर में। ठीक है, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन होगा, कैसे इलेक्शन होगा। ठीक है, और फिर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, उसमें भी राय मशविरा होती है उनकी आपस में। 2008 में देखा जाए तो मोनार्की पूरी तरीके जो है, मोनार्की एबॉलिश हो गई और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। What it became? Federal Democratic Republic. It happened in the year 2008. 2015 में फिर से, हालांकि ओवरऑल देखो तो अनरेस्ट फैला ही था, एक अनस्टेबिलिटी नेपाल में आज के डेट में भी है, बट 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे इमर्ज होके आया। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि 1990s में, ठीक है, जिस कंट्री को डेमोक्रेसी मिल गया वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और वहां के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे वो बार बार चेंज हो जा रही है और बार बार लोग इंसिस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेसी के लिए क्यों कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग वहां के चाहते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी ही रहे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो क्या रिलेवेंस है मूवमेंट का, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लोग जो है जब सड़क पे उतर रहे हैं तो उनकी बात मानी जा रही है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कितनी भी मिलिट्री आप रखो, अपने लोगों को कितना मारोगे, राइट? यस सर। यस सर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कृष्णा, इसको कंप्लीट करो। Yes, sir. ते पूरा all majority से ना? हाँ, Yes, sir. All the majority party in the parliament formed a seven-party alliance (SPA) and called for a 4-day strike in Kathmandu, the country capital. This protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgents and various other organizations joined hands. Popular people defended curfew and took to the streets. The security forces found themselves unable to uh, take on more than a lakh people who gathered almost every day to demand restoration of democracy. The number of Protestants reached between 3 and 5 lakhs on 21st April, and they served an ultimatum to the king. The leaders of the movement rejected the half-hearted uh, concerns made by the king. Uh, they, s- they stuck to their demands for restoration of parliament power uh, to an all-party government and a new constitution assembly. On April 2006, the last day of the ultimatum, the king was forced to concede all three demands. The SPA chose Girja Prasad Koirala
as the new prime minister of the uh, interim government. government. The restored parliament met and passed laws taking away most of the power of the king. The SP and the Malist came to an understanding about how the new constitutional assembly was going to be elected. In 2008, the monarchy was abolished and Nepal became a federal democratic republic. In 2015, it is adopted a new constitution. The struggle of the Nepal people is a Nepali people. source Nepali people is a source of inspiration to Democrats all over the world. क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आफ्टर नेपाल एक नया केस, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया वाटर वॉर क्या है? अब पोलैंड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। नेपाल, ठीक है, यहाँ पे पोलैंड आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से आई थिंक स्टार्ट है ना आपका चैप्टर Yes, sir. 9 पे। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने नेपाल का केस पढ़ा और यहाँ पे देखा कैसे डेमोक्रेसी क्या हुई, रीस्टोर की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि एक और चीज देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया जानते हो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। ठीक है, वहां पे वाटर के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि वाटर को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। ठीक है, और जब प्राइवेटाइज कर दिया गया तो आपको अभी तक जो भी कंसेप्ट बिल्डअप है उसके हिसाब से आप क्या जानते हो? प्राइवेटाइज मतलब कि कैपिटलिस्ट या एमएनसी कोई होगा, किसी एमएनसी को बेच दिया जाएगा। एमएनसी का मेन एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेंगे? वाटर पे दाम बढ़ाएंगे। ठीक है, पैसे लगाएंगे। और वाटर एक क्या है? इट इज अ बेसिक आइटम, इट इज अ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, और जब उसमें पैसे बढ़ा देंगे तो जो लोग पैसे जो है जिनकी अर्निंग है वो तो अगर मान लीजिए मैनेज कर पाएंगे, बट जो गरीब हैं, ठीक है, जो पुअर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जब उनके लिए मुश्किल होगा तो गरीब ज्यादा होते हैं या अमीर? गरीब। बस स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। अब कुछ ये ऐसी कॉमन चीज है जिसमें अमीर और गरीब दोनों के लिए दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ये वॉर था बोलीविया में। ठीक है, एक पॉपुलर स्ट्रगल जो कि डेमोक्रेसी में देखा जाता है। बोलीविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में क्या है? पुअर कंट्री है। द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई को वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप क्या करो, इसको प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप सप्लाई मत करो, कोई और करेगा। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पे सिटी ऑफ कोचाबम्बा, ठीक है, कि जो सप्लाई थी वो किसको दे दिया? एमएनसी को। ठीक है, और जब एमएनसी को मिला तो एमएनसी ने जो सबसे पहला एज एक्सपेक्टेड वाली बात है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया। और कितना? 4 टाइम्स। 10 रुपए मान लो पहले देना होता था, तो अब 40 रुपए देना होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये एक एग्जाम्पल है कि 10 रुपया, ऐसा नहीं जरूरी कि 10 रुपया था पहले, अब 40 एक्चुअल में, ऐसा नहीं है। ये 4 टाइम्स का क्या मतलब हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज 10 रुपया रहा होगा तो 40 रुपया वो हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स करेंगे तो 40 हो जाएगा। मेनी पीपल रिसीव मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000। 1000 रुपया वाटर बिल देना पड़ रहा है। और जहां ऐसे जगह पे 1000 रुपया देना पड़ रहा है जहां पे एवरेज लोगों की तनख्वाह ही कितनी होती है? 5000। ठीक है, एवरेज इनकम याद है, डेवलपमेंट में पढ़ा होगा एवरेज। यस सर। तो जब लोगों का एवरेज इनकम ही 5000 है और 1000 तुम कहोगे सिर्फ पानी पीने का है, तो बाकी 4000 में वो कैसे सस्टेन करेंगे? क्लियर हो पा रही है? यस सर। और जैसे ही इस तरीके का प्रोविजन आया, लोगों ने तुरंत स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया।
ठीक है, that this is not we are going to tolerate. A bill of 1000 is not tolerable, will not be tolerable. हुआ क्या, जनवरी 2000 में एक नया अलायंस बना, ठीक है, लेबर का, ह्यूमन राइट्स का, कम्युनिटी का, कम्युनिटी लीडर्स का, ठीक है, और उन्होंने 4 दिन का स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया। कितने दिन का? 4 दिन का। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, बट आप स्ट्राइक बंद कर दो। तुम लोगों ने स्ट्राइक बंद कर दिया, ठीक है, कॉल ऑफ कर दिया, बट कुछ हुआ नहीं, जैसा कि होता है। कहा तो गया कर देंगे कुछ, बट कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और फिर लोगों ने फिर से एजिटेशन करना, लोग जो है कि इस बात से नाराज हुए, ठीक है, सड़कों पर उतरने लगे, पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी, रिप्रेशन, ब्रूटल रिप्रेशन के लिए गए पुलिस। फिर जो है कि फरवरी में फरवरी का ये हुआ, उसके बाद फिर अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है। अप्रैल में लोग फिर से स्ट्राइक पे जाते हैं और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ एनैक्ट कर दिया। नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है ना? यस सर। नेशनलिज्म इन इंडिया में मार्शल लॉ पढ़ा होगा आपने? यस सर। क्या होता है बताओ, क्या होता है मार्शल लॉ? अरे रॉलेट एक्ट में मार्शल लॉ इनैक्ट हुआ था। यस सर, पीपल प्रोटेस्ट को जो कुचला जा रहा था। हाँ बताओ क्या होता है मार्शल लॉ? सर इसमें शायद जैसे आर्मी कंट्रोल करती है सर किसी को भी सर प्रिजनर बनाया जा सकता है अगर कोई प्रोटेस्ट करे बिना किसी सर बिना किसी सबूत के किसी को भी हम प्रिजनर बना देते। अच्छा ठीक है, मानस रिखारी इसमें नहीं है क्लास में? अभी अर्नव भी नहीं है, ठीक है, चलो बाकी लोगों का व्यू भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। क्रिश वर्मा ने भी बोल दिया है, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? मनोज ने भी बोला है। और सर शायद ये भी होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट्स की पावर वो सारी मिलिट्री को ट्रांसफर हो जाती है। गवर्नमेंट की पावर मिलिट्री को, ठीक है, यही मेन है रूल ऑफ मिलिट्री। मार्शल लॉ मीन्स लॉ एंड ऑर्डर विल गो इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री हेड, ठीक है। तो मार्शल लॉ एनैक्ट कर दिया गया अप्रैल में, ठीक है। मार्शल लॉ क्या कर दिया गया? एनैक्ट कर दिया गया। अब हुआ क्या कि जो पावर था लोगों का, ठीक है, लोगों के पावर से लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल एमएनसी के भाग रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि भाई एमएनसी के जो ऑफिशियल्स हैं ओवरऑल क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, पैसे मांगने जाएंगे तो उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन एमएनसीज में भी लोग एंट्री कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि अब और भी ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है। मार्शल लॉ लगा तो दिया बट हम जलियन वाला बाग तो नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था एमएनसी से वो गवर्नमेंट ने किया कि अब ये कैंसिल होगा, और फिर से जो म्यूनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई कर रही थी ओल्ड रेट्स पे, वो फिर से क्या कर दी गई, रिज्यूम कर दी गई, और इसी को कहा गया बोलीवियाज वाटर वॉर, ठीक है। इसको क्या बोला गया? बोलीविया के वाटर वॉर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मनोज रीड करो। Okay, sir. Bolivia water war. The story of Poland and that of Nepal applied to the struggle for establishing or restoring democracy, but the role of the popular struggle does not come to an end with the establishment of the democracy. People's successful struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggle are integral to the working of the democracy. Bolivia is a poor country in Latin America. The World Bank pressurized the government to give up its control of municipal water supply. The government sold these rights of the city of Cochabamba to multinational company MNC. The company immediately increased the price of the water by 4 times. Many people receive monthly water bill of rupees 1,000 in a country where average income is around 5,000 a month. This led to the spontaneous popular protest. In January 2000,
A new alliance of labor, human rights, and economists leaders organized a successful 4 day अंडरलाइन करके चलो general एक बार. strike in the city. The government agreed to negotiate and strike was called off, yet nothing happened. The police restored to brutal repression when the agitation was started again in February. Another strike followed in April, and the government imposed martial law. But the power of the people forced the official of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters. The contact with the MNC was cancelled and the water supply was restored to the municipality at all rate. This came to be known as the Bolivia's water war. ये क्लियर हुआ सभी को बोलिविया के वाटर वॉर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब आते हैं डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स पे. अच्छा, इसी को कंटिन्यू करो मनोज, फिर आई लेट यू नो व्हेन टू स्टॉप. Okay, sir. Democracy and popular struggle. These two stories are from very different contexts. The movement in Nepal was to establish democracy, while the struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic government. The popular struggle in Bolivia was about one specific policy, while the struggle in Nepal was about the foundation of country's politics. Both these struggles were successful, but their impact was at different level. Despite these differences, both the stories share some elements which are relevant to the study of the past and the future of democracies. Both these are instances of political conflict that lead to the political popular struggle. In both cases, the struggle involved mass mobilization, public demonstration of mass support cleansed the dispute. Finally, both instances involve critical role of political organization. If you recall the chapter of class 9 textbook, this is how democracy has evolved all over the world. We can therefore draw a few conclusion ड्रॉ. from this example. ठीक है. ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दीज एग्जांपल्स. बिफोर गोइंग थ्रू एग्जांपल्स, लेट अस डिस्कस दिस कि अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा. वी स्टडीड ओवर हियर नेपाल, वी स्टडीड बोलिविया, द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ नेपाल एंड बोलिविया, एंड वी कम टू द कंक्लूजन दैट ओके, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है. पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट. In Bolivia, it was only for a policy, right, which people were not, favoring. And in Nepal, there was a problem of foundation. आपने challenge पढ़ा होगा, foundation challenge, expansion challenge, and deepening का भी. Yes, sir. So it was a challenge. It was a foundational challenge, right? And people were on the street. तो वो तो बड़े level पे था. It was on a big level. Though the Bolivia water war was also big, but it was for only certain policy, one policy, right? तो यहाँ पे एक चीज common है, what that involvement of people is played a crucial role in bringing out changes in both the countries actually. So whatever we see in a democracy, it happens due to the involvement of people. When people will ask, when people will demand, changes will do occur, right? This was a kind of a conflict. Means in both the countries we found there was conflict. In one there was a foundational conflict, in another there was a policy related conflict. Okay. A lot of people joined these conflicts, right, and they tried to bring out changes as they were looking for. And in both the cases we found that whatever people were looking for actually what it happened, right? जो ऐसा लोग चाहते हैं actually होता वैसा ही है, because ज्यादातर लोग चाहते ही हैं इस तरीके का हो. That's why they are on the street. Gone are the days that you will, through brutal repression, you will do what you like to do. Right? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So now we come to conclusions. Conclusion क्या है? Democracy evolve होता है through popular struggles. ठीक है? डेमोक्रेसी का जो पनपना है वो स्ट्रगल्स के थ्रू ही होता है. चेंजेस आते हैं, चेंजेस ऐसे नहीं है कोई आया और चेंज करके चला गया. स्ट्रगल होता है उसमें. ठीक है. डिसीजंस कंसेंसस बेस्ड होते हैं. कुछ डिसीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ना हो कुछ डिसीजंस में, बट कुछ डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. अब ये ओवरऑल डिसाइड कौन करता है कॉन्फ्लिक्ट होना है या नहीं होना है? वी द पीपल ऑफ डैश,
Means we are talking about different democratic countries. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, defining moments of democracy usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who aspire for sharing power. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? पावर शेयरिंग में, right? Because everybody would like to consolidate more and more power, would like to have more and more power, and those who are powerless, they will definitely look for sharing of power, and they here it is what conflict involves. The conflict lies over here. The moment you share power, means the moment you share power, accommodation will start, and further peace and stability will exist in society. समझ में आ रहा है? पावर शेयरिंग याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वही तो मैं बता रहा हूँ. These movements come when the country is going through the transition of to democracy, expansion of the deepening of democracy. ये सब तो आप जानते हो सभी लोग, right? Yes, sir. So ठीक है. Next, democratic conflict is resolved through mass mobilization. If you have any conflict in a democracy, we oftenly see this. If there is any conflict, it will be resolved by mass mobilization. ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे लोग होंगे, अपने व्यूज रखेंगे, right? And the problem will be resolved, right? Yes, sir. And sometimes it can happen with the help of institutions. Parliament can intervene, judiciary can intervene, ठीक है? But जब जहां पे dispute ज्यादा हो, so institutions themselves get involved in the dispute, right? Means it is not always true that whatever institutions will decide will be followed. It is ultimately lies in the hands of people that whether they are accepting the terms and condition or not. If they will be accepting, then it's okay. If not, then institution will also have to change what they are saying, and they can involve in mass mobilization or decision making process, or the struggles which is currently going on. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब जब ऐसा कुछ हो जाए तो रेजोल्यूशन कहाँ से आए? अब ज्यादातर देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया में तो ठीक है, लॉ से रिलेटेड, तो कौन उसमें इंटरवीन करता है? जुडिशरी. ठीक है, कौन इंटरवीन करेगा? जुडिशरी. लोगों का फेथ जुडिशरी पे एक्चुअली यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी को लोग मानते हैं कि इट इज अ जस्ट इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन, right, which will do justice to the people of India or to the people. क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसाइड लोग जो है जज बैठते हैं और फिर उसके बाद लॉयर्स बैठते हैं, लॉयर्स अपना आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कुछ फेवर में देंगे, कुछ अगेंस्ट में देंगे, जजेस बैठे रहेंगे, सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, लॉजिकली सब सोचेंगे, ठीक है, और जजमेंट वो देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो? बेनिफिट हो. बट ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम हो जिसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट भी काम ना कर रहा हो, तब जो है कि प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन कैसे आए, एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. तब जो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है, मेन कंसिडर किया जाता है. अब जैसे फार्मर्स के रिलेटेड आप देखो, जुडिशरी का क्या रहा? कुछ इंपॉर्टेंस रहा फार्मर्स एजिटेशन में? हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं दे रहे हैं. जैसा फार्मर्स ने चाहा कि एमएसपी रिस्टोर हो, जैसे बना था पहले, जैसे पहले स्थिति थी पॉलिसी की, वैसे ही रहे और वैसे ही रही. गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉ हटा दिया. सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? Yes, sir. ये बहुत बढ़िया और अच्छा एग्जांपल है, ठीक है. अब जो कॉन्फ्लिक्ट और मोबिलाइजेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रू, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन ऑल सच हिस्टोरिक मोमेंट्स, ठीक है. तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मोबिलाइजेशन होता है, वो एक नया पॉलिटिकल थॉट या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि तुरंत जो स्पॉन्टेनियस, तुरंत जो रिएक्शन हो रहा है लोगों का, लोग जिस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, वो वन डे प्रोसेस नहीं है, ठीक है. और एक अगर इस तरीके का बिहेवियरल चेंज आ रहा है तो इसको कंसिडर किया जाएगा दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग, राइट. राइट, कि जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही है,
And when it will be a historic moment, it will be noted down that this sort of thing happened earlier, and people themselves find out a resolution for this particular disease, on this particular disease. राइट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो लोगों को स्पॉन्टेनियसली पार्टिसिपेट कराना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है, बहुत सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप्स, ये सब होंगे, तब उन्हें जाके remind लोग जो है कि कराना। एक साथ इकट्ठे होंगे और फिर डिसीजन लेंगे। अब थिंक ऑफ द सिचुएशन दैट इफ फार्मर्स वर देयर, ठीक है, on the roads, right? How they were surviving there, means what sort of things had actually helped them to survive over there, because we need basic things to sustain our livelihood. कहाँ से वो आ रहे थे? बैठे बैठे सड़क पे बैठे बैठे कहाँ आ रहे थे? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लगे हुए थे इसमें, right? They were giving the basic essential things which these people require. कहीं की गवर्नमेंट सॉल्व जो है कि हेल्प कर रही है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसी तरीके से। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये अपने से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कितिको हचिको क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कहाँ की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। नाउ फिर इसके बाद मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, रीडिंग कर लो इसका। कौन रीड करेगा इसे? Who will read? Love Jane, रीड करो। Democracy evolves through popular struggles. It is possible that some significant decision may take place through consensus and may not involve any conflict at all. But that would be an exception. Defining the movements of democracy usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who aspire for a share in power. These movements come when the country is going through transition to democracy, expansion of democracy, or deepening of democracy. Democratic conflict is resolved through mass mobilization. Sometimes it is possible that the conflict is resolved by using the existing institution like the parliament or the judiciary. But when there is a deep dispute, very often these institutions themselves get involved in the dispute. The resolution has to come from outside, from the people. These conflicts and mobilization are based on new political organization. True, this is an element of spontaneity in all such historical movements. But the spontaneous public participation become effective with the help of organized politics. There can be many agencies of organized politics. These include political parties, pressure groups, and movement groups. ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो समवन एल्स who would like to read? Zaid Soran, Yes, sir. read करो। Mobilization and organizations. Let us go back to our two examples and look at the organization that made these struggles successful. We noted that the call for indefinite strike was given by the SPA or the Seven Party Alliance in Nepal. This alliance included some big parties that had some members in the parliament, but the SPA was Underline not only the yes, but the SPA was not the only organization behind this mass upsurge. The protest was joined by the Nepalese Communist Party, Maoist, which underline did not believe in parliamentary democracy. This party was involved in an armed struggle against the Nepali government and had established its control over large part of Nepal. यस, आगे यहाँ तक कंप्लीट है। The struggle involved many organizations other than political parties. All the major labor unions and their federations joined this movement.
Be Many louder. other many other organizations like the Organization of the Indigenous People, teachers, lawyers, and human rights groups extended support to the movement. तो यहाँ पे when we are discussing this two example of Nepal and Bolivia, ठीक है, तो in case of Nepal हम देखेंगे कि we have studied that seven party alliance played a significant role in bringing out changes in Nepal, but alone it was not there. Along with this alliance, right, there were other also who helped them a lot. ठीक है, ये एसपीए ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, इनके पीछे और भी लोग थे जो उनको हेल्प करते हैं, जैसे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर अगेंस्ट द मोनार्क, दे आल्सो डोंट वांट मोनार्क टू बी देयर, ठीक है, एंड दे वर अगेंस्ट, अब नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यू विल फाइंड दैट दे हैव अ लार्ज प्रेजेंस इन नेपाल, ठीक है, नेपाली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बट स्टिल दे फॉट फॉर द डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर, राइट। तो डेमोक्रेसी में देखोगे कि अकेले कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहे चेंजेस लाएं तो नहीं ला सकते, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ऑल द मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर फेडरेशन ज्वाइन दिस मूवमेंट, लेबर यूनियंस भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके फेडरेशंस भी ज्वाइन करते हैं ऐसे मूवमेंट में, ठीक है, इंडिजीनियस वहां के जो लोकल लोग हैं वो टीचर्स, लॉयर्स, ह्यूमन राइट ग्रुप्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। सोचो कि ये अकेले या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके या ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जब तक वो नहीं आएंगे सामने, ठीक है, तब तक चेंजेस लाना क्या होगा, मुश्किल होगा। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर चेंजेस वैसे ही होंगे। अगर सोचो ज्यादा लोग नहीं है, फॉर एन एग्जांपल 1-2 हजार 5,000 लोग हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी बातें माने ना माने चलेगा। बट जब ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे जो है एक लार्ज जंक ऑफ पॉपुलेशन या बिग जंक ऑफ पॉपुलेशन ऑन रोड हो, ठीक है, कुछ काम ही एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, कुछ ऐसा हो जाए, स्ट्राइक अलग चल रहे हो, तब तो गवर्नमेंट रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. इसमें फिर नेक्स्ट है, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलीविया वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ठीक है, इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडेकॉर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। If you look at the last 5 years paper, you will find that the question from this segment, this chapter has been there in NTSC examination altogether. FEDECOR was the organization which led the, किसी ने देखा है इसको जो मैं कह रहा हूँ, तो आप में किसी ने कभी देखा है पेपर? You all are a competitive aspirant, NTSC aspirant. Have you Yes, ever sir, देखा है। अच्छा, एक बच्चे ने देखा है। यस सर, प्रीवियस ईयर के कुछ देखे। उसमें फेडेकोर आपको दिखा? नहीं दिखा? नो सर सर, नहीं मैंने देखा। जो देखा था उसमें तो नहीं था। अच्छा ठीक है, अब उसमें नहीं था तो आपको वहां पे फिर ये मिला होगा, ये दिखा था? नहीं दिखा था? ये भी सर ये था सर। यस सर, ये शायद था। ठीक है, तो रहेगा इस चैप्टर से, आपको डिपेंड करता है आपने देखा कौन सा है। चलो, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज लोकल प्रोफेशनल। अब ये फेडेकोर था ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या क्या इंक्लूड करता था? लोकल प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, फार्मर्स भी थे उसमें, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स भी थे, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के, कोचम बम्बा के, सब कोई था यहाँ पे। एक्चुअली देखो, ऑल इन ऑल जितने भी वर्किंग लोग हैं वहां पे, अलग अलग डोमेन से, वर्किंग डोमेन से सब इन्वॉल्व थे, ठीक है, एंड दे वांटेड दैट ओके दिस इज द पॉलिसी व्हिच इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ लाइवलीहुड
right? And we cannot expect this kind of bill, water bill. So they all were on the street. In 2006, the party came to power in Bolivia, and all in all, what you will find that the movement was supported by the Socialist Party. वहां पे भी एक Socialist Party है बोलीविया में. They said that we are going to support this movement, and when this party supported this movement, what happened in 2006? This party came to the power in Bolivia. This is how it happens in political parties. We already did this. The overall work of political party is to shape public opinion. When they will be shaping out the public opinion, yes, there will be acceptance of that political party. People will like the way the party is supporting them at the time of conflict or the need. And definitely, when there will be an election, they will be going out and casting out their valuable votes to the concerned political party. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, from both these examples, we can see that in democracy, several different kinds of organization work behind any big struggle. Right? हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला. एक कोई भी अगर स्ट्रगल हो रहा है, बड़ा स्ट्रगल, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे होती हैं, और सबका अपना वे है. ठीक है, सबका अपना रोल है. ठीक है, और यहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अपने रोल थे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के या ओवरऑल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के. सो वन ऑब्वियस वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. अच्छा, जो रोल थे वो दो तरीके के थे. देयर रोल इन टू वेज. पहला जो ऑब्वियस तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंडिविजुअल का, एक होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करके वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट में चेंजेस लाना चाहेंगे. अब जैसे 7 पार्टी अलायंस है. ठीक है, 7 पार्टी अलायंस का जो इन्वॉल्वमेंट था वो किस लिए था? 7 पार्टी अलायंस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए था कि वो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट हटे तो हमारी गवर्नमेंट बने. वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Yes, sir. क्रिएटिंग पार्टीज, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट. बट एवरी सिटीजन डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली. अब हमने समझा कि बड़े पैमाने पे लोग उतरेंगे स्ट्रीट पे, तो क्या सभी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहेंगे इस तरीके से? No, sir. तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो है कि डोमेन से आ रहे हैं. वो कुछ एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई स्टूडेंट है. राइट? तो वो इस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अब इनडायरेक्ट में, अगर ये तो डायरेक्ट हुआ तो इनडायरेक्ट क्या होगा? ठीक है, वो इनडायरेक्ट ये होगा कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होके, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस मूवमेंट्स में जाएंगे. ठीक है, इसमें जाएंगे मूवमेंट्स कि जो कि कुछ दिनों के लिए सिर्फ रहता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है पर्टिकुलर पॉलिसीज से रिलेटेड. ठीक है, या ओवरऑल चेंज से रिलेटेड, और वो एक कुछ डे का प्रोसेस होता है और चेंजेस आ जाते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, अब ऐसे इनडायरेक्ट वे में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ अंडरटेकिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करके अपने व्यू पॉइंट्स रखे जाते हैं. ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे ग्रुप को इंटरेस्ट ग्रुप बुलाया जाता है या प्रेशर ग्रुप बुलाया जाता है. अब जैसे मीडिया, अगर मीडिया किसी गवर्नमेंट के जो है लूप होल को फाइंड आउट करके लोगों को बताने लगे, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट हो रहे हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक इंटरेस्ट ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं. ठीक है, एक प्रेशर ग्रुप है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं. कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं? उनका एक अपना, उनके पॉलिसी के लूप होल को लोगों को बता रहे हैं, उनकी कमियों को लोगों को बता रहे हैं. ठीक है, तो प्रेशर तो बन रहा है, बिल्डअप हो रहा है गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका एक नेगेटिव इमेज जाए पब्लिक डोमेन में. पॉइंट क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? ये Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो एक बार रीड करो इसको. जैद सौरन कंटिन्यू करो उसको. Is he here?
Yes, sir. Yes, Zaid? sir. Yes, sir. The protest against water privatization in Bolivia was not led by any political party. It was led by an organization called FEDECOR. This organization comprised local uh, professionals, including engineers and environmentalists. They were supported by a federation of farmers who relied on irrigation and the Confederation of Factory Worker Unions, middle class students from the University of Cochabamba, and the city growing population of homeless street children. The movement was supported by the Socialist Party. In 2006, this party came to power in Bolivia. From both these examples, we can see that in a democracy, several different kind of organization work behind any big struggle. These organizations play their role in two ways. One obvious way of influencing the decision in a democracy is direct participation in competitive politics. This is done by creating parties, contesting elections, and forming government. But every citizen does not participate so directly. They may not have the desire, the need, or the skills to take part in direct political activity other than voting. There are many indirect ways in which people can get government to listen to their demands or their point of view. They could do so by forming an organization and undertaking activities to promote their interest or their viewpoint. These are called interest group or pressure groups. Sometimes people decide to act together without forming organization. ठीक है. Any doubt anyone has? No, sir. No, sir. चलो. Now the next one. Pressure groups and movement. ठीक है. Movements. Pressure groups क्या होते हैं? Movements क्या होते हैं? ठीक है. तो pressure groups, as the name suggests, प्रेशराइज कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे. So these are organizations that attempt to influence government policies. But unlike political parties, pressure groups do not aim to directly control or share political power. हमने पढ़ा था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे. सो डायरेक्ट वे में पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और इनडायरेक्ट में कौन होंगे? प्रेशर ग्रुप्स होंगे. प्रेशर ग्रुप. ठीक है. ये कब बनता है? व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन, ओपिनियन, ये सब जब एक साथ आके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो तब होता है. ठीक है. जैसे एक ऑक्यूपेशन क्या है? सपोज दे आर बैंक एम्प्लॉइज, राइट? तो ऑल द बैंक एम्प्लॉइज विल कम टुगेदर फॉर अ स्ट्राइक. They want an hike for HRADA. Government is not revising their salary. So they all have together throughout the India, they have organized a strike. They are trying to build up a pressure on government in order to increase the salary. Right? The common objective is salary. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. In the core, even the farmers' agitation also can be considered. If the course of the discussion above we came across entities that are not quite an organization. ठीक है. अब जब ऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज होके इस तरीके से हमने पढ़ लिया. द स्ट्रगल इन नेपाल वाज कॉल्ड अ मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आया और कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की. But when different organization, different people all come together, right, in order to achieve a common objective, we will call that a movement. ठीक है? Because it is a collective action. Are you getting this point? Yes, sir. It will be a collective action. Narmada Bachao Andolan is an example of this. Movement for right to information is an example of this. Anti-liquor movement will be an example of this. And so on. Right? Things will be considered in movements. So, एक interest group के हिसाब जैसे होता है, a movement also attempt to influence politics rather than directly take up parts in electoral competition. हमने पढ़ा ना direct और indirect. So both pressure groups and movements are a part of indirect.
right? Yes, They are sir. influencing government, Yes, but sir. they are not participating in and contesting election and forming government. Rather, they are building up their consensus. They are mobilizing people, right? Pressure groups by their own, and movements has its own, right? And they wanted that the government, those who are in power, should listen to them and bring out the necessary changes which they are looking for. And it is an indirect way of doing so. It is an indirect way of building up pressure upon the government. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So, but unlike the interest group, movements have a loose organization, right? Interest group, there is an interest. They have all have a common objective. But as it is a collective action, movement as a is a collective action, it will be further a loose organization where one organization can, give up, and can consider further that okay, they are not going for this kind of movement, right? It can happen. Their decision making is more informal and flexible. So if it is a loose organization, तो informal decision होंगे, flexible होगा, ठीक है? तो movement ultimately depends on the spontaneous mass participation than interest group. अब अलग अलग segment of society के एक साथ आ रहे हैं and they are forming the movement, ठीक है? They have went for movement. अब हो सकता है कोई वापस चला जाए इसमें से, ठीक है? But in case of pressure groups, because as they have a common objective, until and unless they will get the objective fulfilled, they will not move. बात समझ में आ रही है? Difference? Can you differentiate between the two? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, everyone out there, is it clear? Okay, so read this out. Who will read next? कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड. ऋषभ सिंह, Yes, sir. रीड करो. Pressure groups and movements. Pressure groups are organizations that attempt to influence government policies. Unlike political parties, pressure groups do not aim to directly control or share political power. These organizations are formed when people with common occupation, interests, aspirations, or opinions come together in order to achieve a common objective. In the course of the discussion above, we can we came across entities that are not quite an organization. The struggle in Nepal was called a movement for democracy. We often hear the word people's movement to describe many forms of collective action. Narmada Bachao Andolan, movement for right to information, anti-liquor movement, women's movement, environmental movement. Like an interest group, a movement is also attempts to influence politics rather than directly take part in electoral competition. But unlike the interest groups, movements have a loose organization. Their decision is their decision making is more informal and flexible. They depend much more on spontaneous mass participation than an interest group. यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो. Sectional interest group and public interest group. How much is left? There are a lot many things we need to discuss upon. अब सेक्शनल और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप ये क्या है? ठीक है. ओके, कंटिन्यू करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ एक बार. आप कंटिन्यू करिए ऋषभ. Sectional interest groups and public interest groups. Usually, interest groups seek to promote the interests of a particular section or group of society. Trade unions, business associations, and professionals, lawyers, doctors, teachers, etc. bodies are some example of this type. They are sectional because they represent a section of society. Workers, employees, business person, industrialists, followers of a religion,
caste groups, etc. Their principal concern is the betterment and well-being of their members, not society in general. Sometimes these organizations are not about representing the interests of one section of society, they represent some common or general interest that needs to be defended. The member of the organization may not benefit from the cause that the organization represents. The Bolivian organization PEDCOR is an example of that kind of an organization. In the context of Nepal, we noted the participation of human rights organizations. We read about these organizations in class 9. These second type of groups are called promotional groups or public interest groups. They promote collective rather than selective good. They aim to help groups other than their own members. For example, a group of fighting against bonded labor not bonded labor fights not for itself but for those who are suffering under such bondage. In some instances, the members of a public interest group, may undertake activity that benefits them as well as others too. For example, uh, BAMSEF, backward and minorities. अंडरलाइन करो. Yes, sir. BAMSEF, Backward and Minorities Community Employees Federation, is an organization largely made up of government employees that campaigns against caste discrimination. ठीक है, रुक जाओ. तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है. अब इंटरेस्ट ग्रुप में भी बात आई तो दो तरीके का हमें मिल गए, एक सेक्शनल और एक पब्लिक. ठीक है. अब सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, क्या करता है? इंटरेस्ट ग्रुप ओवरऑल अगर हम देखें तो पर्टिकुलर सेक्शन या ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बात की जाती है. तो ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो भी लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये सब हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप. अब इसमें सेक्शनल वो कब होंगे? जब एक सेक्शन को वो बिलोंग करते होंगे. जैसे वर्कर्स का सेक्शन हो गया, एम्प्लॉइज का हो गया, बिजनेस पर्सन का हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया. ठीक है, ये वैरी करता रहेगा किस डोमेन से वो बिलोंग करते हैं, मतलब किस पर्टिकुलर सेक्शन से वो बिलोंग करते हैं. रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है, कास्ट ग्रुप के भी बेसिस पे हो सकता है. उनका मेन कंसर्न क्या होगा कि जो उनके लोग हैं उनका बेटरमेंट हो. पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट की बात नहीं होगी, उनके स्पेसिफिक बेटरमेंट की बात होगी. अब जैसे मैंने आपको बैंक वाला जो एग्जांपल दे दिया, तो उस बैंक वाले में आपने क्या एग्जांपल पढ़ा? बैंक के एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट है, वहां पे एक सेक्शन है एम्प्लॉइज का. The employees are looking for a hike in salary. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो कभी कदार ऐसा भी होता है कि वो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ना दिखाकर जो है कि कॉमन या जनरल इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं. एक तो हो गया कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, दूसरा ये हो गया कि पूरे जनरल, कॉमन या जनरल पॉइंट को क्या कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं. हो सकता है जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है उससे उनको बेनिफिट ना मिल रहा हो, बट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है. बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन फेडेकोर एक इसका क्या एग्जाम्पल है. ठीक है. फेडेकोर जो है कि क्या आता है, इसमें बीच में आता है और इसमें क्या करने की कोशिश करता है फेडेकोर, जो बोलिवियन वाटर क्राइसिस है, बोलिवियन वाटर वॉर है, उसमें लोगों की हेल्प कर रहा है. हो सकता है इसको इससे कोई बेनिफिट ना मिले, बट स्टिल उसमें पार्टिसिपेट करके क्या कर रहे हैं, लोगों के सोसाइटी के बेटरमेंट, जनरल सभी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. अगर नेपाल का केस देखो तो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि इन जनरल जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके राइट्स वायलेट ना हो. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उसको प्रमोशनल ग्रुप्स कहते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं. ऐसे आपने पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में आप जो है PIG कहोगे, PIL आपने सुना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Yes, sir.
तो वो पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक को कंसिडर करते हुए, ठीक है, वो लिटिगेशन डाली जाती है। तो ये जो सेक्शनल के अलावा जो दूसरा अभी ग्रुप पढ़ा उसको प्रमोशनल ग्रुप कहते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। ये कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, ना कि सिलेक्टिव। ठीक है, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके लोग उसमें हो। ठीक है, अब जैसे अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबरर फाइट नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर दोज हु आर सफरिंग अंडर सच बॉन्डेज। कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो सकते हैं जो बॉन्डेड लेबरर्स के अगेंस्ट फाइट कर रही हो, जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं के लोग जो है बॉन्डेड लेबरर में है तभी कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लो। जैसे कि आपका है बैमसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएस में पूछा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया पहले ही। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, इसमें ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं एट द वर्क प्लेस। क्या प्रॉब्लम को ये जो है रेक्टिफाई कराना चाहते हैं? ऐसे जो है कि ये एड्रेस उन प्रॉब्लम को करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को करते हैं जो कि इनके एम्प्लॉय मेंबर फेस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे भी होता है। बट ओवरऑल देखा जाए, लार्जर पर्सपेक्टिव इनका क्या है कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस है, सोशल इक्वालिटी है। ठीक है, सोसाइटी एज अ होल ये फाइट कर रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लड़ तो रहे हैं, ठीक है, बट इसका इम्प्लीकेशन थ्रू आउट दी सोसाइटी होगा। क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? Yes, Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शनल ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बाद हमारा आता है मूवमेंट ग्रुप्स। ये क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप में हमने देखा कि अच्छा एक काम करो, इसको रीड करो। ठीक है मनोज, तुम रीड करो, रीड बताते। Okay, sir. Movement groups. As in the case of interest group, the groups involved with movement also include a large wide variety. The various examples mentioned above already indicate a simple distinction. Most of the movements are issue-specific movements that seek to achieve a single objective within a limited time frame. Others are more general or generic movements that seek to achieve a broad goal in a very long term. The Nepalese movement for democracy arose with the specific objective of reversing the king's order that lead to suspension of democracy. In India, Narmada Bachao Andolan is a good example of this kind of movement. The movement started with the specific issue of people displaced by the creation of Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. Its objective was to stop the dam from being constructed gradually. It became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development and that requires such dam. Movement of this kind tends to have a clear leadership and some organization, but their active life is usually short. These single issue movement cannot be contrasted with movement that are long term and involve more than one issue. The environmental movement and the women's movement are example of such movement. There is no single organization that control or guide such movement. Environment movement is a label for large number of organization and issue specific movement. All these have a separate organization, independent leadership, and often different views on the policy. National Alliance for People's Movement (NAPM) is an organization of organization. Various movement groups struggling on specific issue are constituent of these organizations, which coordinates the activity of a large number of people's movement in our country. How do they influence politics? यहाँ पे मूवमेंट ग्रुप्स को समझे पहले। तो मूवमेंट ग्रुप आप प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बारे में आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा ही है, तो आप जानते हो क्या है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ग्रुप में आपने देखा स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, ग्रुप बन सकता है। मूवमेंट्स लूज ऑर्गेनाइजेशंस, एक लूज ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। ठीक है, इसमें आने जाने का फ्रीडम है। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट अगर आप देखो तो मूवमेंट्स ज्यादातर जो बेस्ड होता है वो इशू स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, उस पॉइंट को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है तो फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है,
कुछ तो ऐसा होता है, कुछ मूवमेंट ऐसा होता है जो कि एक जनरल जो है या जेनरिक मूवमेंट होता है, उसमें जो गोल होता है वो ब्रॉड होता है। आज नहीं तो कल चेंजेस आने हैं, ठीक है, और उसके लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे करप्शन का ही है, तो करप्शन के मुद्दे पे अगर आप देखो तो कई बार लोग सड़क पे आए हैं। अन्ना हजारे का भी जो है कि लोकपाल का बिल था, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जानते हैं आप में से किसी ने सुना है? तो लोग क्या हुए, इकट्ठे हुए एक साथ, ठीक है, जंतर मंतर पे बड़ी बहुत भीड़ हुई, ठीक है, हजारों लाखों लोग आए एक साथ करप्शन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। फिर दोबारा हुआ तो दोबारा आए, ठीक है। क्या करप्शन आज के डेट में इंडिया में नहीं है? सर है, पर कम है। सर है, हाँ, कम है। पहले की तुलना में कम हुआ है, बट अभी भी बहुत है। तो ये ब्रॉडर गोल है मूवमेंट। इसके ऊपर आज नहीं आया तो क्या होगा, कल जरूर आएगा, ठीक है, अगर कोई बड़ा करप्शन देखा गया तो, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो जो नेपालीज मूवमेंट है डेमोक्रेसी में, द नेपालीज मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी अरोज विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब नेपाली का अगर हमने एग्जांपल ले लिया नेपाली मूवमेंट का, तो हमने देख लिया कि भाई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि भाई फाउंडेशन, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन होना चाहिए। किंग का जो ऑर्डर था वो अनडेमोक्रेटिक था, ठीक है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखो तो स्पेसिफिक है कि नर्मदा के ऊपर डैम नहीं बनना चाहिए, इशू स्पेसिफिक है। डैम बनेगा तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। पहले डैम को रोकने के लिए था, फिर उसके बाद उसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी चले आते हैं, वो कहते हैं डैम नहीं बनना चाहिए, एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ट्राइबल पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ह्यूमन राइट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बहुत सारे जो है अब उसमें क्या हो जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट या वुमेन्स मूवमेंट जो है, ये तो इशू स्पेसिफिक हमने यहाँ पे पढ़ा, भाई इशू, एक पर्टिकुलर इशू लिया और उस पर जो है मूवमेंट लॉन्च होता है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि ब्रॉडर उनका क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, ब्रॉडर गोल वो अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो है कि वो मूवमेंट चलता है। जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट मतलब एनवायरमेंट में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि एनवायरमेंट डैमेज हो। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मूवमेंट दिस एनवायरमेंट। विमेन मूवमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ब्रॉड इशू है, ब्रॉडर इशू है, जिसके लिए एक लंबा समय लगेगा, ठीक है, और लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि चेंजेस लाया जाए। क्लियर हो पाया है पॉइंट? यस सर। यस सर। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस पे नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जहां पे जो पॉइंट लिखा होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स में आप क्या है, जैसे आपको, मुझे लगता है नेपाली बोलिवियन में नहीं होगा प्रॉब्लम, डिफरेंस निकालने में नहीं होगा, सेक्शनल जो है प्रमोशनल में भी डिफरेंस नहीं निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो वो जो नोट्स बनाना वो सेपरेटली देखकर बनाना, ठीक है, पढ़ के बनाना। डाउट हो तो जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको रेक्टिफाई करो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लीडरशिप भी चाहिए होती है, ठीक है। आपने कोपरा वगैरह भी पढ़ा था, कोपरा पढ़ा था आपने, फिर इंटरनेशनल कंज्यूमर फोरम भी पढ़ा आपने। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफरेंट कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, फिर रेगुलेट करता है, या फिर उसको मेंटेन इन द सेंस कि उनको डायरेक्शंस देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट क्या है, ये इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। Various movement groups struggling on specific issues are constituent of these loose organizations, which coordinate the activities of large number of people movement in all countries. Coordination करता है ओवरऑल,
नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, अलग अलग लूज ऑर्गेनाइजेशन है बट ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो है इस पे डिपेंड करता है कि अलग जो है कि वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल लिया जाए, करप्शन के इशू पे अगर लोग मान लेते हैं कि मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लोगों को कब आना है, कब जाना है, कहाँ पे जो है इकट्ठा होना है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन उन सभी के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, अलग अलग जगहों पे जब एक साथ लोग आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग दिल्ली ही आएंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है स्टेट की कैपिटल में भी जा सकते हैं, तो कोई तो हो Yes, sir. नेशनल लेवल पे जो उन लोगों को कोऑर्डिनेट कर सके इन ऑर्डर टू बिल्ड अप प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली गोल क्या है, प्रेशर बिल्ड अप करना, और जो प्रेशर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल्स हु आर गोइंग फॉर अ मूवमेंट इन अ कंट्री, दैट्स इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक अभी पढ़ के आओ, देयर आर लॉट मेनी पॉइंट्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग टुमारो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, नोट्स बनाना है, पढ़ के बनाना है, देख के ऐसे नहीं फटाफट लिखना है, तो ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। एनी डाउट एनीबडी हैज? No, sir. सर Thank you, एंड sir. वाले टॉपिक में मतलब हमें क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक रीजन होगा, लेकिन एक सिर्फ सिंगल रीजन होगा और एक ब्रॉड रीजन होगा। हाँ देखो, एक रीजन होगा जो ब्रॉड होगा, ठीक है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर स्पेसिफिक में अगर आप देखो तो अगर कोई स्पेसिफिक इशू ले लिया जाए, जैसे कि पर्टिकुलरली यूनियन, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसमें थ्रू आउट इंडिया कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, यस सर। मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। फार्मर्स का हो उसमें, तो इस तरीके से जब मूवमेंट्स लॉन्च होगा तो वो क्या करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ओके ठीक सर। है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो इफ दे आर गोइंग फॉर अ मूवमेंट, देन द नैम्प विल बी हेल्पिंग आउट इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. चलो Sir, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। हाँ बोलो। sir, 9th क्लास के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं सर? 9th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चलो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में याद दिलाना, डिस्कस करें, ओके ठीक है। सर। कल Okay, मिलते हैं sir. बच्चों, टिल देन Thank टेक थैंक यू केयर, सर। Bye, बाय, sir. थैंक यू। Bye, everyone.